Hello friends, welcome back to my channel Sunny Education. Here you will get interesting and joyful learning videos. So I request you to subscribe my channel and watch the video till end. If you feel it's good, then like and share please. तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि टेंसेस को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अभी तक हमने यूज ऑफ वर्ब सीखा है कि टेंसेस में सेंटेंसेस को लेकर कैसे वर्ब को यूज करते हैं, और दूसरा हमने सीखा था हेल्पिंग वर्ब को यूज करना। इसी तरह से कुछ रिक्वेस्ट भी आई कि इस तरह से टेंस कैसे सीखे जाएंगे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आइडेंटिफिकेशन पे ही एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन रहता है कि एक सेंटेंस दिया है वो कौन से टेंस से है, ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम जो रोट लर्निंग पे उस पे आ जाते हैं। हम रटने लग जाते हैं कि ता है, ती है, रहा है, चुका है, लिया है, दिया है। ये है एक तरीका। अगर आप इसको रट लेते हैं तब भी काफी हद तक आप सफल हो जाते हैं पहचानने में। और दूसरा तरीका रहता है कि इंडेफिनेट है, इसका मतलब है अनिश्चित, कि कोई सेंटेंस जो है अनिश्चित है, कोई कंटिन्यूअस में जारी है, परफेक्ट में हो चुका है। लेकिन इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अगर इंडेफिनेट है तो है क्या। सबसे पहली बात ये है टेंस। टेंस का मतलब है काल, समय। अब समय किसका? उस काम का समय। उस काम का समय अगर अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं है, ये पता है काम किया है लेकिन कब किया है। जैसे ता है की बात करते हैं और इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट को लेकर बात करेंगे। ता है, हम बोलते हैं वो लिखता है। भाई लिखता तो है यूज किया है, मतलब अभी लिखता है वर्तमान में, लिखता कब है वो टाइम का पता ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं ये अनिश्चित है, इसके टाइम का, काम के टाइम का हमें पता नहीं है। कि जो एक्शन है, व्हेन द एक्शन इज डन एंड देन इफ वी मूव फर्दर टू कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहा है मतलब काम वर्तमान में चल रहा है, वो लिख रहा है, वो सो रही है, वो खा रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन कंटिन्यूअस की है। हमें याद क्या रखना है कि अगर कंटिन्यूअस है, कोई चीज कंटिन्यू हो रही है तो वो हो रहा है, और प्रेजेंट है तो है आएगा, पास्ट है तो था आएगा, और अगर फ्यूचर है तो होगा। इस चीज को याद रखिए, थोड़ा टेक्निकली इसको टैकल करने की कोशिश करें। अब परफेक्ट है, कोई काम परफेक्ट मतलब खत्म हो चुका है, कोई काम खत्म। तो इस तरह से हम अगर बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ये एक पिछले कुछ समय से ये काम शुरू हुआ होता है और चल रहा है। तो इस तरह से हम इंडेफिनेट की बात करें, इसमें है, प्रेजेंट में है कि करता है, वो खाता है, वो सोता है। उसका पता नहीं है लेकिन कब खाता है, कब सोता है, ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि करता है। तो ये है, इसलिए हम अनिश्चित कहते हैं इसको। और यहां की बात है तो रहा है, उसका पता है कि अभी कर रहा है, अभी लिख रहा है, बच्चा अभी लिख रहा है, तो उसका पता है। ओके, तो इसी तरह से अगर हम पास्ट में जाते हैं, पास्ट में कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा था, उस वक्त तो काम कर रहा था। और परफेक्ट में चुका था, मींस जो कंडीशन हमारी प्रेजेंट में होती है, कंडीशन सेम रहती है, लेकिन वो काम का जो वक्त है वो अभी नहीं है, वो बीत चुका वक्त है, दैट इज पास्ट। उसमें है की जगह था होगा बस, बाकी कंडीशन वही रहेगी। और तीसरी बात है फ्यूचर की, फ्यूचर में
आगे आने वाला वक्त होगा, रहा होगा, वो काम कर रहा होगा, वो लिख रहा होगा, वो सो रहा होगा। तो यहां पे अगर पास्ट इंडेफिनेट की बात है, पास्ट में काम करता था बच्चा, लेकिन कब करता था, कब लिखता था, कब सोता था, इसका टाइम का पता नहीं है। इसलिए हमने आ ए ई की मात्रा लिखी है, मतलब उसने खाना खाया। अब देखो, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, उसने खाना खाया, लेकिन कब खाया ये नहीं पता। उसने लिखा, वो सोया, वह मैदान में जाके खेला, तो ये है पास्ट के इंडेफिनेट टेंस। और वैसे ही आगे रहा, चुका, अगर काम कंटिन्यू था पास्ट में तो रहा था, वो खेल रहा था, वो खेत में काम कर रहा था। और अगर परफेक्ट की बात करें कि वो पास्ट में वो काम कंप्लीट कर चुका था, वो खेल चुका था, वो सो चुका था, वो खा चुका था। तो इसी तरह से फ्यूचर की बात करें, इसका जो इंडेफिनेट है दैट इज गागेगी। मीन्स इसमें भी यही है कि फ्यूचर में काम होगा, लेकिन उसका हमें डेफिनेट टाइम पता नहीं है। वो खेलेगा, लेकिन कब खेलेगा ये नहीं पता। वो सोएगा, वो खाएगा, वो रोएगा, लेकिन कब रोएगा ये पता नहीं है। और वैसे ही कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें काम फ्यूचर में होगा, लेकिन हो रहा होगा, वो कर रहा होगा, वो लिख रहा होगा, वो सो रहा होगा। वैसे ही चुका के साथ है, हम अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में काम हो चुका होगा, वो तब तक लिख चुका होगा। ओके, तो ये है हमारा परफेक्ट। इसी तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट हमें समझ आ गया कि ये निश्चित रहे अनिश्चित रहेगा, और पास्ट इंडेफिनेट में भी अनिश्चित था वक्त काम का, और फ्यूचर में अनिश्चित रहेगा। और जो कंटिन्यूस है उसमें कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर में रहेगा और प्रेजेंट में रहा है। ओके, और इसी तरह से परफेक्ट में चुका, लिया। तो ये है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। तो बने रहिए हमारे साथ, हम अपनी अब अगली वीडियो में लेकर आएंगे सेंटेंस मेकिंग। हमने अभी तक सीखा है द यूज ऑफ वर्ब्स, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अगर आपने हमारी यूज ऑफ वर्ब और यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पहले उसे देख लें। और हमारी आने वाली वीडियो रहेगी सेंटेंस मेकिंग पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।